हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PMJ मैथ्स स्टडी IQ में। कल हमने प्रतिशतता में फ्रैक्शन बनाना सीखा था और आज उन फ्रैक्शन से हम सवाल करना सीखें। तो ये पहला सवाल है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 रुपये प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसमें कितना जोड़ना है, 16 से ही 2/3%। तो पहले 16 से ही 2/3% की क्या निकाल लेंगे हम, फ्रैक्शन। तो कैसे निकलेगी, 16 तिया 48 है तो 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100, तो 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी, 1/6 आ गई। तो क्या है इसमें, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में जब जोड़ने की बात आएगी तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ कर इधर लिख दें। तो पहले संख्या हमारी कितनी थी, 6 थी, और इसमें 6 में एक और जोड़ दिया जाए उसका तो कितनी होगी हमारी संख्या प्राप्त, 7 हो गई। पर हमारी यहाँ संख्या कितनी प्राप्त हो रही, पर यहाँ संख्या हमारी कितनी प्राप्त हो रही, 4200। हमारी यहाँ संख्या हुई 7, लेकिन इसमें थी सवाल के अनुसार हमारी 4200। 7 से 4200 कितने बार कटा, 600 बार, यानी कि 600 गुना। ये संख्या हमारी 7 से 600 बार कटी, तो 7 से 600 गुना थी ये वाली, तो पहली संख्या भी कितनी होगी, 6 की 600 गुना, 6 6 3600। तो हमारी प्राप्त संख्या कितनी थी, 3600 थी। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करके फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्या है, 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आएगी, 10/100। तो 10 से 1/10, तो 10% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आ गई, 1/10। दूसरा क्या है, अब कम वृद्धि है तो वृद्धि के लिए हमारा यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाए वृद्धि या कमी। तो फिर है 20%, 20% की फ्रैक्शन निकाल लो, तो 20% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आई, 20/100 आएगी। 20 का ना 20 पंजे 100, तो 20% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आई, 1/5। तो यहाँ क्या कमी है, वृद्धि है तो क्या होगा, 10 थी पहले और 1 की वृद्धि कर दी उसमें, तो कितनी हो गई हमारी 11। फिर 20% की फ्रैक्शन हमारी कितनी, 1/5। तो संख्या हमारी पहले 5 थी और 1 की कमी कर दी जाएगी तो कितनी प्राप्त होगी, 4। अब दोनों को क्या कर देंगे, इनके दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50 और 11 चौक 44। पहले हमारी संख्या 50 थी, अब 44 हो गई। तो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो कमी होगी या वृद्धि, पहले हमारी 50 थी, अब 44 हुई, तो कमी हुई वृद्धि हुई, कमी हुई। कितने की हुई, 6 की कमी हुई, किस पे हुई, 50 पे, और गुणा 100। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, तो 6 दूनी 12% की हमारी क्या होगी, ये कमी होगी। ठीक है, आएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या में 20% की कमी करने के बाद उस संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए पहले 20% की क्या निकाल लेंगे हम, फ्रैक्शन। 20% की आगे हमारे 1/5, जो कि हमने अभी पिछले सवाल में निकाल ली थी। 20% की कितनी थी, 1/5 थी। तो कमी है तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह। फिर अगला क्या है, 15%, तो 15% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 15, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 15% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आई, 3/20 आ गई। अब देखो पहले क्या कह रहा है, किसी 20% की कमी हो रही है, तो 20% की 5 से, पहले 5 थी अब 1 की कमी हो गई तो 4 हो। दूसरा क्या कह रहा,
फिर उस संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए। अब 15% कितने है, 3/20। तो पहले 20 थी संख्या, अब 3 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 23। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 23 चौक 92। पहला संख्या हमारी 100 थी और वो होगी 92, तो कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, कमी हुई ना। कितनी की कमी हुई, 8 की। और किससे हुई, 100 पे कमी। अब ये प्रतिशत में पूछा है, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो। तो प्रतिशत में पहुंचाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म हुआ तो 8% की कमी। अब ये देखना हमें कमी या वृद्धि का कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रश्न आंसर में कमी होगी या वृद्धि। अब यहाँ देखो पहले 100 थी, अब हो गई 92। तो पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई ना, तो इससे पता चलेगा हमारा कमी या वृद्धि का। कम अगर ये 100 है, ये होती 102, तो क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। ठीक, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।